की पत्रपुष्प का समाचार है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को सहज पार करने के लिए मन की खुशी दुआ, रूहानी एक्सरसाइज की दवाई द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि सब तरफ के समाचारों में अनेक प्रकार की हलचल का वातावरण है, ऐसे समय पर हम सभी राजयोगी भाई बहनों को इस आवाज़ की दुनिया में रहते आवाज़ से परे की स्थिति में रहने का अभ्यास रखना है। मास्टर नॉलेजफुल बन ड्रामा की निश्चित भावी को देखते निश्चय बुद्धि हो निश्चिंत स्थिति में रहना है। बाबा कहते, बच्चे अब समय प्रमाण आप बच्चे अपनी शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा मनसा साकार देने की सेवा करें। प्यारे बाप दादा के सूक्ष्म इशारों प्रमाण आप सबको विशेष अपने अपने स्थानों पर 8 घंटे की योग तपस्या करने का डायरेक्शन मधुबन से भेजा। ज़रूर उसी प्रमाण आप सब विशेष तपस्या कर रहे होंगे। मधुबन में छोटे छोटे ग्रुप भी सभी स्थानों पर योग भट्टियाँ चल रही हैं। ये भी हम सबको बाप समान संपन्न और संपूर्ण तथा प्रकृति सहित सर्वात्माओं की सेवा करने का गोल्डन चांस मिला है। ये भी हम सबको बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का गोल्डन चांस मिला है। इस समय भारत के कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन हुआ है। सभी बाहर आने जाने व अधिक कार्य व्यवहार से फ्री हैं। ऐसे समय पर बाबा के सभी बच्चे अपने अपने स्थानों पर योग की ज्वाला प्रज्वलित करें, जिससे स्वयं के संस्कारों का भी शुद्धिकरण हो, साथ साथ वायुमंडल में भी नेगेटिव समाप्त हो। हर आत्मा शांति और सहारे की अनुभूति करे। वर्तमान समय बाबा की संस्कार, बाबा की साकार व व्यक्त मूर्तियाँ, वरदान आदि जो हम सभी सुन रहे हैं, उस पर भी सभी गहराई से मनन चिंतन करते हुए उन्हें अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास करते रहें। मन की समूल्य घड़ियों में हर एक को विशेष साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण कर अपनी शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा प्रकृति सहित पूरे विश्व को मनसा साकाश देते हुए स्थापना के कार्य रहे हुए जल्दी से जल्दी संपन्न करना है। बोलो, हम सभी निमित्त भाई बहनें विशेष शक्तिशाली योग अभ्यास द्वारा अपने मनोबल को बढ़ाते हुए निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न वायुमंडल बनाने की सेवा कर रहे हो ना। देखो, ड्रामा की ये कैसी भी सीन अचानक सामने आई है। जो 2 मास में हमारी बड़ी दादियाँ व्यक्त वतनवासी बन गई। मीठी दादी गुलजार और इशू दादी का इस बेहद परिवार के एडवांस पार्टी में जाना, ये भी कोई विशेष संकेत है। इसलिए समय की इस घंटी को सुनते हुए हर एक को बेहद की वैराग वृत्ति धारण कर 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के महान कार्य को संपन्न करना है। अच्छा जी, सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरी सेवा में भी के रतन मणि। आप सबको इस बात का ध्यान खिंचवाया जाता है कि जो मधुबन से डायरेक्शन आया, संस्कार शुद्धिकरण योग तपस्या भट्टी का कार्यक्रम 1 जून से 24 जून 2021। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए अपनी अचल अडोल एक स्थिति बनाने वाले माता पिता समान संपन्न व संपूर्ण बनने के तीव्र पुरुषार्थ में तत्पर सभी निमित्त टीचर्स बहनें तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें ईश्वरी स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बात समाचार, हमारी मीठी मातेश्वरी जी का स्मृति मास जून हम सबको विशेष उनके समान तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। तो हम सब मिलकर एकांतवासी बन ऐसी योग तपस्या करें जिससे स्वयं के संस्कारों का शुद्धिकरण हो और पुराने संसार का परिवर्तन हो। इसके लिए विचार है कि सभी सेवा स्थानों पर विशेष 1 जून से 24 जून 2021 तक
संस्कार शुद्धिकरण, योग तपस्या के कार्यक्रम रखे जाएं। संस्कार शुद्धिकरण के लिए कुछ बातों की परहेज हर एक को अवश्य रखनी है। साथ साथ मतेश्वरी जी ने किस पुरुषार्थ से अपनी संपन्नता को प्राप्त किया, उनके पुरुषार्थ के मुख्य 24 धारणाएं भी लिख रहे हैं, जो रोज़ एक बात पर हर एक विशेष ध्यान देंगे, माता पिता समान सहज बन सकेंगे। ये बातें हर एक को बड़े ध्यान से सुननी है और फिर इनके द्वारा अपना जीवन बनाना है। संस्कार शुद्धिकरण के लिए मुख्य अटेंशन, पहला संकल्पों का संयम। वे हमारे संकल्प भी बड़े श्रेष्ठ हों और लिमिट के हों। ईश्वरी मर्यादाओं की रेखा के अंदर रहकर संकल्प उठाने हैं। एक भी संकल्प मर्यादा के खिलाफ ना चले। दूसरा, बोल का संयम। कम बोलें, धीरे बोलें, जितना आवश्यक हो उतना बोलें। अधिक से अधिक समय अपने मुख का मौन अवश्य रखें। तीसरा, भोजन बहुत युक्त युक्त हो। पूरा समय बाबा की याद में भोजन पान करें। योग में बनाना और जितना समय खाना पूरा बाबा की याद में। भोजन के समय किसी भी प्रकार की वार्तालाप आपस में ना हो। चौथा, अमृत वेले उठने से लेकर रात्रि सोने तक की दैनिक दिनचर्या पर विशेष अटेंशन दें। इस पर आपके पास विशेष चार्ट भेज रहे हैं, उसी चार्ट अनुसार स्वयं की चेकिंग करें, स्वयं को स्वयं ही मार्क्स दें। पांचवा, हर एक लक्ष्य रखें कि 24 घंटे में कम से कम रोज़ 8 घंटा योग तपस्या करनी ही है। बीच बीच में जोन सब जोन वाइज ऑनलाइन योग भट्ठी के कार्यक्रम चलते रहें तो बहुत अच्छा है। छठा, बाबा के कमरे में सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक अखंड योग भट्ठी चलती रहे, जिसमें हर एक को लगातार 1 या 2 घंटे तक बैठना है। बीच में उठना बैठना नहीं है, एकाग्र होकर बैठना है। सातवां, 24 दिन के लिए सभी संसार समाचारों की लेन देन कम से कम करें। अंतर्मुखता की गुफा में रह पूरा समय आत्ममानी स्थिति में रहने का अभ्यास करें। आठवां, मधुबन से जो योग अभ्यास की विशेष पॉइंट पत्र पुष्प में भेजी जा रही है, उसी पर मनन चिंतन करते उसका स्वरूप बने। अभी तक कोरोना के कारण यदि सेवा केंद्र पर आने जाने का प्रतिबंध है, तो आप अपने अपने स्थानों पर भी बाबा के कमरे में योग अभ्यास कर सकते हैं। बाबा के सभी स्थान, चाहे वो सेवा केंद्र है या पवित्र प्रवृत्ति वालों के घर हैं, सभी स्थान तपस्या कुंड, शांति कुंड बने, ऐसी शुभ भावना है। मेरी शुभ भावना ये है कि जो नज़दीक के 2-4 हैं आपस में मिल कर के योग करें, ताकि अखंड योग भी चलता रहे। एक घर निमित्त कर लें और वहीं पर बैठ के रोज़ 9 से 6 2-2 घंटा बैठ के योग करें और आपकी अवस्था भी बन जाए, संगठन का योग भी अच्छा रहे। ओम शांति। अब आज की पॉइंट, पत्र पुष्प लाना, पत्र पुष्प। पत्र पुष्प के इशारे। मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। आज 4 तरीका, इसलिए चौथी पॉइंट है। भले शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ। ये दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे। खुशी भी दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज स्वस्थ हो जाएंगे।
फिर है संकल्प शक्ति के संबंध विशेष पुरुषार्थ के लिए। समय की रफ्तार, घटनाओं की रफ्तार वर्तमान समय बहुत तेज़ है। बातें, परीक्षाएं, परिस्थितियां बहुत आ रही हैं। इन सब के बीच अंदर सोचने की जो स्पीड है वो हमारे कंट्रोल में हो तो हम बेफिक्र रह सकेंगे। अगर कोई बात के बहुत संकल्प चलते हैं तो बाबा हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। बाबा के श्रीमत अनुसार चलेंगे तो बाबा जिम्मेदारी लेंगे। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं तो बाबा भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसी प्रकार संकल्प शक्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा 24 जून तक सभी लक्ष्य रखें कि हम भट्ठी भी करें आपस में मिलकर और व्यक्तिगत पुरुषार्थ करें, ताकि ये समय नाजुक है, परिस्थितियाँ बहुत आ रही हैं और आगे भी आएंगी, तो हम इन परिस्थितियों में बाबा हमें जो सावधानियाँ दे रहे हैं इन पर चलते रहेंगे तो ज़रूर हम बाबा की दिव्य शिक्षाओं पर चलकर मम्मा समान, बाप समान बन सकेंगे। ओम शांति।